पंचम भाव, पांचवी राशि में फोर्थ हाउस में आपका वीनस आता है। ठीक है। तो अब जैसे पंचम भाव में ही वीनस आ रहा है तो क्या होगा कि आपका वीनस, क्योंकि आपका लग्जरी को बताता है, फोर्थ हाउस तो उसका फेवरेट आपका हाउस होता है ना। फोर्थ हाउस में वीनस बहुत कंफर्ट फील करता है। ठीक है। तो लग्जरी के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइक पुरखों की संपत्ति बहुत है, या बहुत ही ज्यादा इंसेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है घर में, क्योंकि वीनस आपका लियो में आ रहा है ना, और लियो साइन इंसेस्टर्स का साइन होता है। ठीक है, लियो साइन। तो क्या हो गया यहाँ पे आपका जो लग्नेश है वो टॉरस अगर फोर्थ हाउस में आ रहा है, तो वो अपने इंसेस्टर्स के पैसे को आगे बढ़ा रहा है या आगे ले जा रहा है, या उनसे बहुत सुख हासिल कर रहा है, बहुत आपका कंफर्ट जो है वो हासिल कर रहा है। और इस चीज में, क्योंकि लियो साइन जो होता है वो लाइमलाइट में देता है, क्योंकि सिंह राशि जो है उसमें बहुत रेज है, सूर्य की तरह उसमें प्रकाश है। तो जाहिर सी बात है कि लग्नेश बहुत ज्यादा इस चीज के लिए जाना जाएगा कि यार इसके घर तो बहुत संपत्तियां हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं इसके घर में। और मतलब वो आपका फिक्स साइन है तो वो बढ़ता भी जाएगा ना, लियो साइन फिक्स साइन है, तो वो आपका बढ़ता जाएगा, कभी घटेगा नहीं। तो ये परंपरा चलना, लियो फिक्स साइन को इस तरह से भी देखना चाहिए कि ये चेन और ये परंपरा कभी टूट नहीं रही है। लाइक मेरा सन भी उसको भोगेगा, उसका सन भी उसको भोगेगा, उसका सन भी उसको भोगेगा। तो ये एक परंपरा है कि पुरखों की दौलत जो है वो पड़ी की पड़ी है, और वो लोग भोगते जा रहे हैं, और इसका कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक वो जाए। ठीक है। तो वीनस फोर्थ हाउस में उसको ऐसे सुख दे सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा वर्गो साइन और वीनस की बात कर ले। ठीक है। तो ये वीन आपका जैसे जेमिनी साइन आपका डुअल साइन था, वैसे ये भी आप एक डुअल साइन है। ठीक है। वर्गो साइन द्वि स्वभाव राशि आ गई, तो आपका एजुकेशन में क्या होगा, एजुकेशन में दो तीन एजुकेशन ये कर लें या वो कर लें। ठीक है, ये पढ़ें या वो पढ़ें। लाइक पीएचडी करूं या मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा स्टडी करने जाएगा तो हमेशा वर्गो साइन, हमेशा याद रखना, डाउट का साइन है। वर्गो साइन में ना कभी भी पर्सन को आपको बिलीव नहीं होता है, कभी भी विश्वास नहीं होगा। तो क्या होगा, वीनस यहाँ पे नीच का हो जाता है, क्योंकि वीनस को बहुत मजा आता है देने में। ठीक है, वीनस को सबसे मजा आता है लोगों को देने में। लाइक वीनस का क्वालिटी क्या हुआ, लिब्रा वाली क्वालिटी हुई, और बैलेंस करके जो देने योग्य है उसको दे। ठीक है, इक्वालिटी में समझा, समाज में बराबर किया और उसको दिया। ठीक है, ये वीनस की असली क्वालिटी है। लेकिन वीनस अगर शक करने लगे कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, या ये देने लायक है कि नहीं लायक है, तो वहां पे वीनस नीच का हो जाता है, इसलिए वर्गो में नीच का हो जाता है। बट इसको पैसे से रिलेटेड हम लोग नहीं कमी कहेंगे, सिर्फ वीनस के कार्य तत्वों में कमी आ जाएगी। ठीक है, कि जैसे कंजूस होने का कॉम्बिनेशन बना देगा। ठीक है, क्योंकि अगर वीनस स्पाइसेस में दे रहा है तो वर्गो में कहेगा कि मैं इसे क्यों दूं, ठीक है, मैं इसको नहीं दूंगा। तो ऐसा थॉट जो रहेगा, अपने रिलेशनशिप में डाउट करेगा। वर्गो में आ रहा है क्योंकि वीनस फिफ्थ हाउस में, कभी भरोसा नहीं करेगा, और इसीलिए उसके रिलेशनशिप बार बार टूटेंगे, क्योंकि डुअल साइन में है। तो दो रिलेशनशिप हमेशा एक्टिव हो सकते हैं। मतलब मेरा वो फ्रेंड तो है, बट वो मुझे लगता है कि मैं उसको लाइक भी करती हूँ, और मेरा वो बॉयफ्रेंड है। तो इस वजह से दोनों में झगड़े होना, और दोनों लड़कों में झगड़े होना, दोनों को कंफ्यूज करना। ठीक है, हमेशा कंफ्यूज रहना कि मैं किससे प्यार करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कौन सही है कौन नहीं सही है। ऐसे क्लाइंट बहुत आते हैं मेरे पास, और हमेशा आंख बंद करके प्रिडिक्शन देना रहता है कि अरे आपके लाइफ में तो दो लोगों का कनेक्शन है, आप कंफ्यूज है कि किससे मैरिज करें। नौमांस अगर कंफर्म कर दिया तो बहुत आसानी से पता चल जाती है ये सारी बातें। तो वर्गो दाऊद का साइन है और वीनस नीच का हो जाता है। ठीक है, एजुकेशन में भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, ऐसा नहीं एजुकेशन के लिए खराब हो जाए। ठीक है, वर्गो साइन आपका, क्योंकि आपका रोग ऋण शत्रु मुकदमे का है, तो आपका रोग से रिलेटेड चीजें, जैसे सपोज करिए वो डिजीज वाले उसमें चला गया है, डिजीज उसको हो सकता है, कुछ पेट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, लेकिन ये डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा वीनस वर्गो में, मेडिकल से रिलेटेड चीजों में कॉम्बिनेशन बना देगा। ठीक है, वर्गो का। sorry। ठीक है, अब वीनस की बात कर ले यहाँ पे लिब्रा में। ठीक है,
तो अब वीनस अपने उसी राशि में आ गया जहां पे वो मूल त्रिकोण राशि उसकी कही जाती है, छठा घर। लेकिन छठा घर में वीनस जो है वो अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा होता है। लाइक वो अपने कंफर्ट के लिए ठीक है, डेली रूटीन में उसके पैसे हैं या फाइनेंस की कमी नहीं है, लेकिन रोग बहुत होंगे उसको। एक तो चर राशि का कॉम्बिनेशन है, ये लिब्रा साइन चर राशि होते हैं। एक रोग गया नहीं दूसरा रोग आएगा, तीसरा रोग गया नहीं चौथा रोग आएगा। ठीक है, आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर भी कॉम्बिनेशन भी ये एक हो जाएगा। ठीक है, छठे घर में अगर आ जाएगा तो ये एक आपका अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, कुछ प्लेनेट अगर अच्छे बैठ गए, ठीक है, फिर भी अगर छठा घर आप कहें तो मंगल का, जहाँ पे मंगल को अच्छा लगता है, या जहाँ पे शनि को अच्छा लगता है, जहाँ पे जो उनकी फेवरेट साइन है, वहां पे वीनस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उसका तो हरासमेंट हो सकता है, अगर फीमेल का चार्ट हुआ तो उसका हरासमेंट हो सकता है छठे घर में। बहुत रोग से बहुत परेशान होंगे, अगर मेल होगा तो भी रोग से परेशान रहेगा, फीमेल होगी तो वो तो छठे घर में जा रही है। ठीक है, तो ये मंगल और शनि जहाँ पे अच्छा फील करते हैं वहां पे सॉफ्ट प्लेनेट बहुत अपने आप को पिसा हुआ फील करते हैं, हरास हरास होता है ऐसे लोगों का। ठीक है, तो ये छठे घर में वीनस अच्छा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पैसे और करियर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो बैलेंस करने का मैनेजमेंट के स्किल्स आ जाएगा, क्योंकि लिब्रा बैलेंस करना तो मैनेजमेंट का एक कॉम्बिनेशन हो गया ना, कि मैं इक्वल कर रही हूँ, एक कंपनी में जा रही हूँ और वहां पे पूरी तरह से मैनेज कर रही हूँ, चीजों को बराबर देख रही हूँ, तो मैनेजमेंट का साइन लिब्रा है। मैनेजमेंट वगैरह वो सब तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये आपका बहुत मेहनत भी करा देगा और डिजीज भी दे देगा। ठीक है, अब ये आपका स्कॉर्पियो की बात करें, टॉरस लगन में। ठीक है, तो ये स्कॉर्पियो साइन आपका, क्योंकि आपका स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों के लाइफ में हमेशा जब भी मैरिज होगा तो ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा, आपका टॉरस साइन, टॉरस लगन में स्कॉर्पियो साइन सेवेंथ हाउस में आता है, और खुद अगर वीनस वहां पे आ जाए तो हमेशा आप देखोगे कि पर्सन की लाइफ में एक मैरिज तो जब हो रहा है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हो रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन भी फिक्स साइन है, बट स्कॉर्पियो साइन फिक्स तभी होता है जब जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है और तभी फिक्स होता है। तो आपका भले ही इसका कोई फिफ्थ हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है, बट लाइफ में अगर स्कॉर्पियो साइन में गया है तो हमेशा मैरिज उससे होगा जिससे वो उससे नहीं हो पाया, सॉरी मतलब नए पर्सन से होगा, जिसको वो पसंद किया था उससे मैरिज नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन आ रहा है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो साइन में हमेशा लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। अब हमारी पर्सनालिटी भी ट्रांसफॉर्म हुई, हम पहले बहुत अजीब से दिखते थे, ड्रेसिंग सेंस को उतना ध्यान नहीं देते थे, और जब मैरिज हमारा हुआ तो हमारी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बहुत ऐसे चार्ट मैंने देखे हैं कि बहुत बहुत पुअर बैकग्राउंड से, बहुत खराब बैकग्राउंड से मैंने देखे हैं, बट जैसे मैरिज हुआ उसका पूरा कायाकलट बदल गया है। एकदम अजीब सा अगली दिखने वाले लोग जो हैं, चाहे वो मेल की बात करें चाहे फीमेल की, वो अचानक से बहुत अच्छे दिखने लगे हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन है स्कॉर्पियो। तो हमेशा याद रखना कि आपका टॉरस में अगर सेवेंथ हाउस में वीनस है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, और हमेशा मैरिज जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होगा। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही जो है वो आएंगी। ठीक है, हम्म, अब धनु राशि की बात कर ले, अगर वीनस आपका एट्थ हाउस में धनु राशि में है, ठीक है, तो आपका ये, क्योंकि धनु राशि भी डुअल साइन है, ठीक है, तो और धनु साइन नॉलेज का भी साइन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा पर्सन जो होगा वो एट्थ हाउस यानी रिसर्च से रिलेटेड चीजों में इंटरेस्टेड होगा, मतलब जो एजुकेशन करना चाहेगा। जैसे सपोज करिए कि टॉरस साइन वाले अगर एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं तो ज्यादा आपको मिलेंगे टॉरस में, क्योंकि एट्थ हाउस में उनका नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है टॉरस। ठीक है, सॉरी धनु आ रहा है, तो टॉरस लगन में आपका एट्थ हाउस में जो होता है वो नॉलेज जो होता है वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और एट्थ हाउस क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, तो लाइफ में कुछ
स्टडीज या कुछ ज्ञान मिलने के बाद चीजें बदलती हैं उनके लाइफ में, नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ज्ञान से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लाइक धनु राशि अगर नॉलेज का राशि है, ठीक है, और 8th हाउस में अगर आपके प्लेनेट जब भी बैठते हैं, असेंडेंट लॉर्ड भी बैठता है, तो अक्सर आप देखोगे कि वो बहुत हार्ड वर्किंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि हार्ड वर्किंग मतलब कि वो 10-12 घंटे काम करने वाला एक हैबिट का नहीं रहेगा। ठीक है, वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करने वाला, या आपका आधे घंटे में अधिक पैसे कमाने वाला सब पर्सन होगा, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ना, वो आपका मतलब आसानी से अर्निंग करने वाला हाउस होता है। लाइक आपका इनहेरिटेंस को भी 8th हाउस कहते हैं ना, जो हमने अनअर्ड, हमारा जो हाउस होता है वो 8th हाउस होता है, जिसको हमने कमाया ही नहीं है। तो कमीशन बेस्ड कामों के लिए टॉरस, अगर आपका वीनस अगर 9th हाउस में जाता है, तो इसका जो 12 नंबर आएगा वो यहाँ आ जाता है। तो जुपिटर के दोनों साइन आपके 8th और आपके यहाँ 11th से कनेक्ट हो जाते हैं। तो पेंशन विभाग हो गया, या कुछ ऐसा विभाग हो गया जो आपका 8th हाउस से रिलेटेड है, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट हो गया, रिसर्च हो गया, 8th हाउस, या उसको गड़ा धन मिल रहा है, या उसको इनहेरिटेंस लाइफ में पहले से ही जन्म से डिसाइडेड है कि जब वो बड़ा होगा तो उसको ये संपत्ति उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। और आपका धनु राशि आ रहा ना, तो कई बार ऐसा भी होगा ना कि वो अपने स्टडीज में ना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। लाइक धनु डुअल साइन है, तो एक छोड़ के दूसरे नॉलेज की तरफ जा रहा है। लाइक वो एक रिसर्च से दूसरे रिसर्च की तरफ जा रहा है, पहले वो कुछ और रिसर्च करना चाहता था, बट बाद में कुछ और रिसर्च करने लगा वो। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब तो टॉरस लगन वालों के लिए सबसे मुश्किल बात होता है ना, कि इनका जो भाग्य है जो है ना, वो कर्म से बनता है। कभी भी टॉरस वालों जो होते हैं ना, बिना मेहनत के इनको कुछ नहीं मिलता है, ये बड़ा प्रॉब्लम है टॉरस वालों के लिए। तो इसलिए अक्सर आप देखो तो, अगर आपका वीनस 9th हाउस में अगर आ रहा है, तो वो समय से ज्यादा जॉब कर रहा है। लाइक वो उसको 8 घंटे का ड्यूटी है, बट उसको 12-14 घंटे उससे ड्यूटी लिया जा रहा है। ठीक है, आप हमेशा देखोगे कि वो ज्यादा मेहनत करने वाला पर्सन है, बहुत ज्यादा आपका हार्डवर्क करने वाला पर्सन है। वो ओवर ड्यूटी कर रहा है, उसको ज्यादा। अब मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट आते हैं तो वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे ओवर टाइम मुझसे ड्यूटी लिया जा रहा है। डॉक्टर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, ये डॉक्टर है, वीनस एक चार्ट का है, वीनस 9th हाउस में डॉक्टर है, मकर राशि का। बहुत मेहनत लिया जाता है उससे। वो मतलब एज ए जॉब में बात कर रहा हूँ, अपना खुद का प्रैक्टिशनर नहीं है। तो इनका जो भाग्य होता है वो मेहनत से ही खुलता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनका भाग्य जो है वो बिना मेहनत के आपका ओपन हो जाए। तो मेहनत बहुत करते हैं ऐसे लोग, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। भाग्य क्योंकि आपका जो है वो मकर राशि आ रहा है, और मकर राशि में वीनस बहुत खराब रिजल्ट देता है। वीनस मतलब खराब रिजल्ट मतलब एक फीमेल के लिए बहुत बुरा होता है। और आप देखो तो जैसे मकर राशि जो होता है वो मंगल की फेवरेट साइन है ना, मंगल को लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें पसंद है, और वीनस सॉफ्ट प्लेनेट है, बहुत शुभ है। वो वहां जाता है ना, तो वीनस का हरासमेंट बहुत, मतलब 100% का प्रिडिक्शन हो जाता है कि उसका हरासमेंट हो जाएगा। मतलब उसको कुछ ना कुछ टीज किया जाएगा, उसको परेशान किया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि टॉरस आपका कैप्रिकॉर्न में एक फीमेल के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अब उसमें भी श्रवण नक्षत्र में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उत्तराषाढ़ा में भी गड़बड़ है, क्योंकि जुपिटर वहां पे नीच पॉइंट में होता है, वो सब मैं बताऊंगा आपको।